नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एएस के एग्ज़ाम गाइड में। तो आज हम दोस्तों आपके लिए 10 बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, जो परीक्षा में बार-बार एवं वातावरण में भी अधिक बार आते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना समय गँवाए। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया कुछ, कुकुरमुत्ता क्या है? कुकुरमुत्ता क्या है? तो कुकुरमुत्ता आप लोग शायद देहात में रहते होंगे तो जानते होंगे, अगर सिटी में रहते होंगे तो कुकुरमुत्ता नहीं जानते होंगे। कुकुरमुत्ता, पहले तो कुकुरमुत्ता की बात कर लेते हैं। कुकुरमुत्ता है क्या चीज़? कुकुरमुत्ता बरसातों के समय निकलता है, जब मतलब सड़ा गला कूड़ा करकट जहाँ पर होता है वहाँ कुकुरमुत्ते निकल आते हैं। जिसे बादर गज्जा भी बोलते हैं, वो भी कुकुरमुत्ता ही होते हैं। ये कुत्ता जहाँ मुँह देता है वहाँ भी कुकुरमुत्ता जमाता है, मतलब जहाँ भी सड़ा गला चीज़ होती है वहाँ पर कुकुरमुत्ता जमते हैं। तो कुकुरमुत्ता आखिर है क्या, पूछा गया है। तो नंबर ए दिया गया है कवक, नंबर बी दिया गया है बैक्टीरिया, नंबर सी है यानी कि यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया है, गलत हो गया, और या ये सभी। तो कुकुरमुत्ता आप लोगों को बता दें, ये एक वायरस एक तरीके का होता है, लेकिन ये कवक है। क्या है आंसर नंबर आपका, क्या हो जाएगा? कुकुरमुत्ता क्या है? एक कवक है। आंसर नंबर ए सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वातावरण में बहुत अधिक आते रहते हैं और लोग इन्हें सोचते हैं कि ये क्या है आखिर चीज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर की छोटी इकाई क्या है? अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है। अब हम जी तो रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई है क्या, कि हमारी कोशिका है या आरबीसी है या डब्ल्यूबीसी है या ये सभी हैं। तो चलिए स्टार्ट कर ले। कोशिका क्या है? कोशिका एक पूरे शरीर में बिखरा हुआ एक जाल है। कोशिका एक बिखरा हुआ जाल है, बिना कोशिका आदमी जीवित नहीं रह सकता है। आरबीसी की बात कर लेते। आरबीसी ब्लड में होती है, जो शायद 120 दिन तक टिकती है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी की बात कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी भी खून में मतलब कि श्वेत रक्त कणिकाएं होती, और आरबीसी रेड रक्त कणिकाएं होती, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं। अब ये सभी तो नहीं हो सकता है। कोशिका एक जाल है, आरबीसी खून में होता है और डब्ल्यूबीसी खून में होता। अब डब्ल्यूबीसी जो होता है, मान लिए कहीं पे चोट लग गई तो वो तुरंत वहाँ पे कार्य करना शुरू कर देता है और ठीक हो जाती। कभी कभी देखा होगा कि चोट लग जाती है और बिना दवाई लगाए हुए भी हमारी चोट ठीक हो जाती है। वो कैसे? वो डब्ल्यूबीसी की जगह से हो जाती है दोस्तों। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है, जो कि पूरे शरीर में एक जाल धागे नुमा बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 ईस्वी 39 ईस्वी में किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 ईस्वी और 39 ईस्वी में किसने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? सलायन या सवान या ए बी दोनों या इनमें से कोई ही नहीं। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले तो सलायन ने देखा था, लेकिन यहाँ पर दोनों आंसर आपके ए और बी होंगे, यानी कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 और 39 ईस्वी में ए बी यानी कि सलायन और समान ने दोनों ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक तरल गाढ़ा रंगीन पारभासी लसलसा, गलत हो गया यहाँ पे, लसलसा लिखा होगा, लस लसा। एक तरल गाढ़ा रंगीन पारभासी और लसलसा वजन युक्त क्या है? खून, मांस या जीव द्रव्य या एसी दोनों, यानी कि खून और जीव द्रव्य दोनों। तो देखिए, खून लाल भी होता है, इसमें वजन भी होता है। अच्छा, थोड़ा हल्का गाढ़ा भी होता है, लेकिन पारभासी नहीं होता है। मांस की बात करते हैं। मांस गाढ़ा तो होता ही, यानी कि ठोस होता है एक तरीके का, गाढ़ा नहीं होता है। रंगीन होता है, बिल्कुल सही बात, लेकिन पारभासी ये भी नहीं होता, लेकिन वजन युक्त होता है। तो जीव द्रव्य की बात कर लें तो जीव द्रव्य एक तरल गाढ़ा रंगीन पारभासी और लसलसा वजन युक्त पदार्थ क्या है? जीव द्रव्य, जो मुंह में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो परीक्षा में तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन हमारे वातावरण में भी आते रहते हैं, जिसे हम अक्सर सोचते हैं
कि ये क्या चीज़ होगी, वो क्या चीज़ होगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? दिया गया है, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया? एडवर्ड जेनर ने, या रॉबर्ट कोच ने, या लुईस पास्चर ने, या जोसेफ लिस्टर ने। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एडवर्ड जेनर ने। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? एडवर्ड जेनर ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में कितना पानी होता है? मानव शरीर में कितना पानी होता है? अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग खून की तो मात्रा जानते हैं कि कितनी खून की मात्रा होती है शरीर में, लेकिन पानी की मात्रा नहीं जानते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 70%, 20 से 30%, 10 से 20% या 30 से 40%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए राइट, यानी कि 70% पानी होता, और लगभग घर के पूरे शरीर का 7%, कुल मिलाकर 7% खून होता, बाकी 70% शरीर में पानी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल संक्रामक रोग है? ए दिया गया है पीलिया, या क्षय रोग, या रेबीज, या गठिया। अब गठिया भाई तो दोस्तों जानते होंगे, इसे बताने की जरूरत नहीं है। क्षय रोग भी जानते होंगे, ये एक ऐसा रोग है जो जल्दी ठीक नहीं होता। अच्छा, रेबीज भी जानते होंगे, रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। जो बौराने कुत्ते होते हैं, जिन्हें मतलब कि कहते हैं कि ये साला पागल हो गया है, वो कुत्ते काट लेते हैं तो रेबीज रोग हो जाता है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा जल संक्रामक रोग है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीलिया। पीलिया जो है जल संक्रामक रोग है। पीलिया जल संक्रामक रोग है, क्योंकि पानी में जो कीटाणु होते हैं वो पीलिया के बैक्टीरिया होते हैं। इसीलिए पानी अगर मतलब कि गंदा पीलिया, या मतलब कि उसमें अगर बैक्टीरिया हुए, तो हमें पीलिया रोग हो जाता है। पीलिया रोग हो जाता है, जो भी बहुत यानी कि शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हरित लवक क्या है? हरित लवक, नंबर ए दिया गया पड़ रहित रंग, नंबर बी दिया गया हरा रंग, नंबर सी दिया गया है पौधा, या ये सभी। तो हरित लवक एक क्या है? पड़त हरित रंग, क्योंकि ये सभी पौधों में तो होता है, लेकिन किस में होता है? पत्तियों में, ना कि तने में, ना कि जड़ों में, यानी कि सब में नहीं होता। इसलिए हम पौधा नहीं कह सकते, और ना कि हरा रंग कह सकते, और ना ये सभी हो सकते। तो इसका राइट आंसर क्या है? आंसर नंबर ए पर्ण हरित रंग, क्योंकि पत्तियों में अधिक पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। H1N1 किसके द्वारा होता है? यानी कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एक बीमारी है। हाइड्रोजन वन और नाइट्रोजन वन किसके कारण होता है, या किसके द्वारा होता है? नंबर ए दिया गया विषाणु, जीवाणु, कवक, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑफ आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विषाणु। ये H1 और N1 किसके द्वारा होता? विषाणु के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जीव विज्ञान की आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव किसने रखी? जो जीव विज्ञान है उसका आधुनिकीकरण किसने किया और उसकी नींव किसने रखी? नंबर ए दिया गया अरस्तु, नंबर बी दिया गया लीनियस, नंबर सी दिया गया है लैमार्क, नंबर डी दिया गया है ट्रेविनेरस। तो अब इस क्वेश्चन का राइट ऑफ आंसर क्या होगा? देखो, अरस्तु ने तो सबसे पहले जीव विज्ञान की खोज की थी नहीं की? तो ये आधुनिक तो नहीं हो गया, क्योंकि आधुनिक में तो नया पूछ रहा है, और जीव विज्ञान के पुराने कौन है? अरस्तु। तो यहाँ पर लैमार्क और ट्रेविनेरस तो हो नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने वो सॉरी ध्यान नहीं आ रहा, इन्होंने किसकी खोज की थी? लैमार्क और ट्रेविनेरस ने। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने? लैमार्क और ट्रेविनेरस ने। इन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अच्छा, तो ये भी पुराने हो गए। अब पूछ रहा है जीव विज्ञान की आधुनिक वर्गीकरण की प्रणाली नींव किसने रखी, यानी कि नए जो हैं उन्होंने छांट और गांठ के नया क्या किया? तो इसका राइट ऑफ आंसर क्या है? लीनियस। लीनियस ने आधुनिकरण वर्गीकरण की प्रणाली की नींव रखी है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपके प्यार के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तो जय हिंद दोस्तों, बस यहाँ पर एंड करते हैं।